तो हे गाइस, वेलकम इन योर चैनल हिमालयन आर्यस। अपनी पैकिंग बिल्कुल रेडी है, तो बाय बाय होम। तो फाइनली हमारा सफर चुका है शुरू। शिमला को टाटा बाय बाय अलविदा। 8 से 10 दिनों का टूर रहने वाला है। थोड़े से काम थे यहाँ से यार, एक्चुअली लेह लद्दाख के लिए परमिट अप्लाई करने के लिए, उसके प्रिंट आउट निकालने के लिए तो थोड़ा समय लग गया था। तो कुछ मेरे और काम भी थे, तो मैंने वो निपटाए फटाफट से, और फटाक से हम अब जाके फ्री हुए हैं। शिमला से चलना शुरू किया है। आगे अपने भाई लोग वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिमालयन आर्या में, जहां हर सफर एक कहानी है और हर मोड़ पर बसी हैं यादें। लेह लद्दाख की इस कठिन और खूबसूरत यात्रा को करने का वक्त आ गया है। ये सफर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस यात्री का है जो खुली सड़कों पर ऊंचे पहाड़ों के बीच खुद को तलाशना चाहता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे रोमांचक और रूह को छू लेने वाले सफर की पहली कड़ी, जो हमें लेकर जाती है भारत के मुकुट लद्दाख की ओर। कॉलिंग जिम, उसको कॉल करते करते ना इतनी देर हो गई यार। कम से कम उसने 1 घंटा वेट करवा लिया है यहाँ पे। पता नहीं कब पहुँचे भाई, पहले ही लेट हो चुके हैं। 3 तो बज ही चुके हैं। तो मौसम भी ऐसा बन रहा है कि कुछ खराब हो चुका है मौसम यहाँ पे। तो मंडी से थोड़ा सा आगे रुके हैं। पेट में हलचल मचने लगी थी तो सोचा कुछ खा लिया जाए। तो चलिए अब आपको मिलवाता हूँ। ये है छोटा चेतन। नाम छोटा जरूर है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। बिलासपुर में इसने मुझे ढेर सारी वेटिंग करवाई और अब हम काफी लेट भी हो चुके हैं। चलिए अब आपको मंडी के कुलचों का असली स्वाद दिखाते हैं। भाई साहब, गर्मा गर्म कुलचे लग रहे हैं, लेकिन कुलचे खत्म होते ही बिना रुके निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज ही हमें अटल टनल पार करनी है, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। कुलचा रेडी। भाई ने कुलचा रेडी कर दिया है। जबरदस्त। तो ट्रैफिक की कतार यू कैन सी, फिर से शुरू। ट्रैफिक भाई, कब तक चलेगा ये ट्रैफिक यार। हम भी उतना ही चलेंगे जितना ये ट्रैफिक चलेगा। ओ बैन जो फरारी, ओ बैन जो फरारी। हाँ लैम्बोर्गिनी भाई। हाँ। तो ये रहा अपना डैम, पंडोक डैम, वन ऑफ द डैम ऑफ हिमाचल प्रदेश। मौसम इतना ठंडा हो चुका है ना, बहुत मजा आ रहा है। मिल चुका है इंडिकेशन, लेह 522 किलोमीटर। कहाँ है? तो ये सामने क्या रहा है ना। अब मिलिए उन शेर दिल साथियों से जिनके बिना ये लेह का सफर अधूरा है। ये हैं अजय, अपना बड़ा भाई, और ये हैं आर्मी बॉय रवि, अपना छोटा भाई। ये हैं प्रियांशु, और छोटे चेतन से तो मैं आपको पहले ही मिलवा चुका हूँ। तो कुछ खाते पीते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे, और उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करना ही है हमें। हमने अभी अभी मनाली क्रॉस किया है और अब पहुंच चुके हैं अटल टनल के एकदम करीब। लेकिन जैसे ही टनल के पास आए, एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा में ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही थी, और तभी गाड़ी का तापमान अचानक बढ़ने लगा। इंजन हीटिंग स्टार्ट हो गया। सफर रोमांचक तो है, लेकिन अब ये आसान नहीं रहने वाला। पहाड़ों का मौसम और मशीन दोनों अब अपनी असली परीक्षा ले रहे हैं। तो ठीक है। और ये ओ भाई उस्ताद लग रहा हूँ मैं तो। ये उस्ताद जी, ट्रक ड्राइवर। उस्ताद भाई ये ट्रक ड्राइवर। ऑन टाइम तेरे भाई था। सीसू सर एक्स्ट्रा पेट्रोल तो नहीं करेगी है? नहीं किया सर, खाली तभी रखी हुई है।
रात के करीब 12 बज चुके हैं, लेकिन एंट्री से पहले एक जरूरी चेकिंग होती है, क्योंकि टनल में पेट्रोल, LPG या कोई भी एक्सप्लोसिव आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। और अब हम अटल टनल के अंदर हैं, हिमालय की गोद में बसी ये इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। जहां बाहर बर्फ की चादर है, वहीं अंदर रोशनी और सन्नाटा दोनों साथ चलते हैं। सड़क एकदम सीधी, लेकिन इस सफर में रोमांच के कई मोड़ हैं। दीवारों से टकराती हेडलाइट की रोशनी और मन में गूंजता एक ही सवाल, क्या वाकई हम पहाड़ों के नीचे एक सुरंग में हैं? कभी सोचा नहीं था कि लाहौल स्पीति की ठंडी वादियों तक का रास्ता इतना सुकून भरा हो सकता है। लेकिन यही है बदलाव। जहां पहले मंजिल तक पहुंचने में घंटे लगते थे, अब कुछ ही मिनटों में वो सफर तय हो रहा है। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये एक सपना है जो मेहनत, टेक्नोलॉजी और इरादों से पूरा हुआ है। So hey everyone, good morning. This beautiful morning, beautiful view. Super यार। एक्चुअली रात को जब हमने यहाँ पे अपने कैंप इंस्टॉल किया तो हमें नहीं मालूम था कि व्यू क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बस जैसे उस टाइम तो ऐसा था कि बस भाई जगह मिल जाए कहीं, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया अपने कैंप। तो साथ में MP वाले भाई लोग भी, इनको भी जगह नहीं मिल रही थी। हमारे बाद इन्होंने यहाँ पे अपना कैंप इंस्टॉल किया और पूरी रात भर नींद तो अच्छी आई है, बट साथ में व्यू जब सुबह उठ के देखा बाहर का तो सामने सुपर गया। फ्रेंड बन गए, इन्होंने भी कैंप इंस्टॉल किया था, तो MP से अपने भाई लोग, भाई का नाम मोहसिन, दानिश, आसिफ, मोइन खान। भैया का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इन बर्फीली पहाड़ियों को देख के अब जोश आने लगा है, क्योंकि कल रात को तो हमने नाइट में यहाँ तक का सफ़र किया। तो भाई साहब देखो छिल्लू हमारा अभी तक, ये भाई साहब उठ चुके हैं। और अपने हिमालयन, अपने ये मेरा कैंप है यहाँ पे, साथ में अपने हिमालयन बिल्कुल ऑफ रोड बीस्ट के मूड में आ चुकी है, बट डर्ट लुक जो दे रही है ये मिट्टी से चुमड़ी मड तो होगा ही। अभी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं और क्या हाल होने वाले। अब हम चलेंगे, सो लेट्स मूव। आज हमारी पहली नाइट थी, तो अभी हम आगे ऐसे ही हमने सिसु क्रॉस किया। सिसु से 4 से 5 किलोमीटर आगे हम पहुंचे थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह साइड में देख के कैंप इंस्टॉल कर लिया। बट एक हमें एडवांटेज ये रहा कि यार आज हमें ठंड नहीं लगी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। आपने भाई लोग भी भाई रात को बहुत परेशान किया यार गाड़ी में। दिक्कतें हुई कि जैसे ही हम मनाली क्रॉस करके अटल टनल के लिए चलना शुरू किया तो गाड़ी हीटिंग करने ज़्यादा लग गई थी और कूलेंट भी उबालियाँ मारने लग गया था। हमने सोचा कुछ पंगा ना हो जाए खड़ा। स्टेशन यहाँ पे अपनी बाइकें फिल कर देंगे। हेलो भाई दोस्त, कैसे हैं आप? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओके। नहीं भाई नहीं 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 मत मत खोलिए, मुझे रोक रहा है भाई कि भाई मत जाओ। बाय बाय। नहीं भाई नहीं। जब रास्तों में शेर चलते हैं तो उनकी धाक इस तरीके से होती है कि सल्यूट करने को दिल करता है। तो ये अपने वो शेर वीर जवान का काफिला यहाँ पे अक्सर देखने को बहुत मिलता है। ये है केलोंग, पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा ठिकाना, और यहीं से असल में हमारी लेह लद्दाख जर्नी की शुरुआत होती है। अगर आप इस सफ़र को दिल से महसूस करना चाहते हैं
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ रास्ते नहीं दिखाने वाला, मैं आपको ये पूरा सफर महसूस कराऊंगा। घर बैठे बैठे आप वो ठंडी हवा, वो ऊंचे पहाड़ और बाइक की थरथराहट तक महसूस करोगे। ये सफर सिर्फ मेरा नहीं है, अब आप भी इसमें मेरे साथ हो। तो चलिए, इंजन गरम है, दिल तैयार है और मंजिल हमें पुकार रही है। कीलोंग से तकरीबन 30 किलोमीटर पार करते ही एक अद्भुत और खूबसूरत घाटी की शुरुआत होती है, जिसका नाम है जिस्पा। इस घाटी में कदम रखते ही हर दिल इसे महसूस करता है, क्योंकि इस वादी की अपनी अलग ही पहचान है, जो आत्मा तक को छू जाती है और इंसान को प्रकृति के सबसे करीब ले आती है। वैसे तो लेह का सफर मनाली से शुरू हो जाता है, बट बाय बाय इंजन। तो अपने दोस्त लोग कुछ मिल गए थे, इनके साथ हमने थोड़ी मस्ती की। और मैं कह रहा था कि वैसे तो जो सफ़र है वो मनाली से शुरू हो जाता है, बट जो एक्चुअल में सफ़र है वो अटल टनल क्रॉस करने के बाद शुरू होता है। और उस लेवल जो अपग्रेड होता है वो होता है जिस्पा पहुंचने पे। ये जिस्पा वैली है, बहुत सुंदर वैली है। मौसम भी औसम होने लग गया है। कल तो बहुत गर्मी हमें लग रही थी जब हम शिमला से चले थे, तो कल का सफ़र हमने गरम गरम हवाओं के बीच काटा है, और आज का सफ़र तो ठंडी ठंडी हवाओं से शुरू हुआ है भाईजान। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बर्फीली चोटियाँ अपनी जो ठंडी हवा है ना उनका जोश दिखाना शुरू कर देगी। दोस्तों, अगर इस हिमालय की वादियों में बसी जिस्पा वैली ने आपके दिल को छू लिया, तो बिना देर किए नीचे कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार से जिस्पा लिख दीजिए। और मेरी लेह सीरीज के हर हिस्से का रोमांच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे, हमारा अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। कैंपिंग साइट बहुत अच्छी है जिस्पा में, बहुत जगह कैंपिंग के लिए अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पर।